हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKG के स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले प्रश्न पूछते हैं, शरीर के किस हिस्से पर पसीना नहीं आता? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, होठों पर पसीना नहीं आता। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा दुकानदार है जो अब से माल भी लेता है और दाम भी? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, नाई। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह क्या है जो बाहर फ्री में मिलता है और हॉस्पिटल में पैसों से? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, ऑक्सीजन बाहर फ्री में मिलती है और हॉस्पिटल में पैसों से। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि इंसान की ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती रहती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, उम्र हमेशा बढ़ती रहती है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन सा जीव है जिसका सिर काट देने के बाद भी वह कई दिन तक जिंदा रह सकता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, कॉकरोच। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में भी जलती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सोडियम एक चीज है जो पानी में भी जलती है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि बर्फ बहुत कठोर होने के बावजूद पानी में क्यों तैरता है? और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, बर्फ का पानी में तैरने का कारण उसका घनत्व है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहां सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर सिर्फ 40 मिनट की रात होती है, इसलिए नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस देश में इंटरनेट का उपयोग करना गैरकानूनी है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, बर्मा एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सरकार के अलावा कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यहां पर अगर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल करता है तो उसे कानून के खिलाफ माना जाता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि फ्रांस में सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैरकानूनी है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, वह कौन सा देश है जहां पर सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैरकानूनी है? एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पिज्जा की दुकान किस देश में है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, नेपल्स, जो इटली में स्थित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि विश्व में किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, स्विट्जरलैंड। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि 2 घरों में आग लगी है, एक घर अमीर का है और दूसरा गरीब का। पुलिस किस घर की आग को पहले बुझाएगी? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, पुलिस कब से आग बुझाने लगी?
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य की एक आंख का वजन महज कितने ग्राम होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मनुष्य की एक आंख का वजन महज 8 ग्राम होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बताइए। एक टेबल पर प्लेट में 2 सेब है और उसे खाने वाले 3 आदमी तो कैसे खाएंगे? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा जुबान है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि बताएं कि अगर फ्रिज में ठंडा पानी रखा गया और गर्म पानी रखा गया तो सबसे पहले बर्फ कौन सा पानी बनेगा? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सबसे पहले गर्म पानी बर्फ में बदलेगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, वेटिकन सिटी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि आप उस समय क्या करेंगे जब आपको ये पता चला कि आपके सबसे करीबी दोस्त ने चोरी की है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मैं चोरी की वजह जानना चाहूंगा, उसके बाद ही मैं सही निर्णय ले पाऊंगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कौन से ग्रह पर हीरे की बरसात होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, जुपिटर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि पुलिस को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, पुलिस को हिंदी भाषा में राजकीय जन रक्षक कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि शरीर का कौन सा अंग जन्म के बाद आता है और मृत्यु से पहले ही चला जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, हमारे दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही टूट जाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस ग्रह पर सबसे ज्यादा चांद है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है। इस ग्रह में 2009 में कुल 63 चंद्रमा खोजे गए थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बंदूक की गोली की स्पीड कितनी होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, 5 एवरेज बंदूक की गोली की स्पीड 2500 फीट पर सेकंड होती है, लगभग 1700 मील प्रति घंटे के हिसाब से। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक आदमी एक आधार कार्ड पर कितने सिम खरीद सकता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, TRAI के मुताबिक पहले कोई शख्स एक आधार कार्ड पर आप 9 सिम खरीद सकते थे, लेकिन अब इनकी संख्या 18 कर दी गई है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सी ऐसी खाने की चीज है जो हजारों साल तक खराब ही नहीं होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, शहद। मधुमक्खियां शहद देती हैं और ये कई सालों तक खराब नहीं होता, इसे हजारों साल तक स्टोर करके रखा जा सकता है और खाया जा सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर,
1350 ग्राम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन सा जीव है जो भूख लगने पर कंकड़ पत्थर भी खा सकता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, शुतुरमुर्ग। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, एक भी नहीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग है जो हर 2 महीने में बदलता रहता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, आईब्रो यानी भौहें। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा आसमानी बिजली कहां पर गिरती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, अफ्रीका के कांगो में इस जगह पर साल भर बादल छाए रहते हैं और अधिक वर्षा तूफान के कारण यहां सबसे अधिक बिजली गिरती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह क्या है जो लिखता है लेकिन पेन नहीं, चलता है लेकिन पैर नहीं, टिक टिक करता है लेकिन घड़ी नहीं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, टाइपराइटर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जरूरत सर्दियों में ज्यादा है लेकिन वो गर्मी में अधिक मिलती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, सर्दियों के मौसम में धूप की जरूरत अधिक होती है लेकिन गर्मियों में धूप अधिक मिलती है, इसलिए इसका सही जवाब है धूप। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।